हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग नारोंग और चबा से होती है। चबा नारोंग को बताती है कि सर्वेंट ने अपना स्टेटमेंट अचानक से ही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से एनी टाइम मैं कभी भी अरेस्ट हो सकती हूँ। अंकल की वजह से अभी तक मुझे बेल मिली हुई है। नारोंग यहाँ पर गेस करता है कि हो ना हो सम की मॉम या के डैड के पास गई होंगी, उन्होंने ही कुछ ना कुछ तो ज़रूर सर्वेंट के साथ किया, जिसकी वजह से सर्वेंट ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया। वैसे नारोंग तो दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ लगाता है। चबा और नारोंग दोनों बातें कर रहे थे। उसी रेस्टोरेंट में प्रीवा भी आई हुई रहती है। वो नारोंग और चबा को एक साथ बातें करते हुए देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होती है। आगे सम की मॉम वी से रिक्वेस्ट करती है कि वो सम की यहाँ पर अच्छे से केयरिंग नहीं कर पा रही है, उन्हें सम को घर पर लेकर जाना है। वी रेडी हो जाता है। इसके बारे में सम की मॉम या के डैड को भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। उस वक्त सम होश में थी और वो सारी बातें सुन रही थी। अगले सीन में सम को दिखाया जाता है। अब वो सही तरीके से चल नहीं पा रही थी, इसी वजह से लोग उसे उठा करके लेकर आते हैं। सम को दिखाया जाता है अब ये अच्छे से जान रही थी कि उसकी जो भी आज कंडीशन है, जिस सिचुएशन में वो जी रही है, ये सब उसकी मॉम की मेहरबानियों की वजह से है। चबा ऊपर से उसे देख रही थी। सम उसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि उसकी जो भी हालत है वो चबा नहीं बल्कि उसकी मॉम की वजह से है। आगे चबा को दिखाया जाता है जो सम के पास आती है और उससे कहती है, तुम्हें अच्छे से मालूम है कि जो भी तुम्हारी कंडीशन है इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, सच कह रही हूँ ना मैं। जिस पर सम कुछ भी नहीं बोलती, वो खामोश रहती है। चबा उसे बोलने के लिए कहती है लेकिन सम उससे नज़रें नहीं मिला पाती है। तभी नर्स आती है और उसे वहाँ से लेकर के चली जाती है। उसके अगले सीन में सम की मॉम को दिखाया जाता है जो रेडी शेडी होकर के या के डैड से मिलने के लिए जा रही थी। तब सर्वेंट आती है। वो सम की मॉम के पैरों में गिर जाती है और इससे रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज़ एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला दो, मैं मेरे बेटे को लेकर के यहाँ से चली जाऊँगी, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी। लेकिन सम की मॉम तो एकदम जिल्लास सी। वो कहती है, इतनी आसानी से मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास नहीं ले जाऊँगी, इस वजह से क्योंकि आगे हो सकता है ना तुम्हारा मन बदल जाए और तुम फिर से अपना स्टेटमेंट चेंज कर दो, तो इसी वजह से कुछ दिन तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। या ने जब से उराशिरी को देखा था तब से उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। हर वक्त बस उसे उराशिरी ही दिखाई देती थी। इसी वजह से वो उराशिरी के बारे में सब कुछ पता कर लेता है। वो उसके ऑफिस के पास खड़ा इंतजार कर रहा था। उराशिरी की कार के टायर को भी वो पंचर कर देता है, जिसकी वजह से आगे चल करके कार खुद ब खुद स्टॉप हो जाती है। उराशिरी देखती है तो उसके टायर पंचर रहते। तब वहाँ पर या की एंट्री होती है। या उसकी हेल्प करता है, उसके टायर को एक्सचेंज करता है और साथ ही यहाँ पर वो अपने बारे में उसे सब कुछ बता देता है। यहाँ पर वो अपने बारे में झूठ बोलता है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बेटा है। वैसे बिजनेसमैन का बेटा तो है लेकिन इलीगल काम ज़्यादा करता है। लेकिन यहाँ पर वो उराशिरी के सामने बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और स्वीट बनता है। साथ ही वो उराशिरी के बारे में भी सब कुछ पता कर लेता है। सम की मॉम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रही थी और वो भी सर्वेंट की वजह से, कि सर्वेंट कहीं अपना स्टेटमेंट चेंज ना करते, जिस पर या के डैड उन्हें रिलैक्स फील करने के लिए कहते, तुम फिक्र मत करो, सर्वेंट का भी काम मैं कर दूंगा, तुम उससे कहो कि तुम उसे उसके बेटे से मिलाने के लिए लेकर आओगी, एड्रेस मैं बताऊंगा, लेकर तुम्हें आना है और याद रहे कोई देख ना पाए। नारोंग या के ही घर में पूल क्लीनिंग का काम करने के लिए आया हुआ था, साथ ही वो उन लोगों पर नज़र भी रखा था। आगे सर्वेंट को जब मालूम पड़ता है कि सम की मॉम उसके बेटे से उसे मिलाना चाह रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। सम की मॉम उसे रात में आने के लिए कहती है ताकि किसी को कुछ भी पता न चल पाए। सर्वेंट उसके कहने के मुताबिक रात में आती है। सम की मॉम उसे एक बिल्डिंग के पास लेकर जाती है और कहती है, जाओ तुम्हारा बेटा अंदर है, उससे मिल लो। वो सम की मॉम से भी कहने लगती है, आप भी चलो। सम की मॉम मना कर देती है, मैं थोड़ा सा प्राइवेसी देना चाह रही हूँ तुम्हें और तुम्हारे बेटे को, तो इसी वजह से जाओ, और अगर नहीं मिलना है तो मैं रिटर्न लेकर के जा रही हूँ। जिस पर सर्वेंट जाने लगती है। सर्वेंट जब अंदर जाती है तो उसकी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसका साफ साफ यही मतलब था कि सर्वेंट का भी मर्डर कर दिया गया है, ताकि वो अपना मुंह ना खोले और अपना स्टेटमेंट चेंज ना करे। सम की मॉम को इन सब के बारे में अच्छे से खबर थी। अगले सीन में दिखाया जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है तब यहाँ पर सबको मालूम पड़ जाता है कि सर्वेंट का मर्डर कर दिया गया है और इसका इल्ज़ाम भी बेचारी चबा पर लगता है कि सर्वेंट ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया, इसी वजह से चबा ने उसे मरवा डाला। इसी वजह से अब चबा के ऊपर मर्डर का केस लग जाता है, जिसकी वजह से उसे वापस से जेल में जाना पड़ता है और इस बार उसे बेल भी नहीं मिलती है। बेचारी चबा उस जुर्म की सज़ा भुगत रही है जो कि उसने किया ही नहीं है, लेकिन दुनिया की नज़र में सब कुछ उसने किया। नेक्स्ट सीन में वी को दिखाया जाता है। आज वो चबा के आर्ट वाले रूम में गया था, जहाँ पर चबा को ना पा करके कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट फील कर रहा था और साथ ही चबा की कमी भी उसे खल रही थी। अगले सीन में नारोंग को दिखाया जाता है जो जेल में चबा से मिलने के लिए जाता है। वो उसे बताता है कि मुझे मालूम है कि सर्वेंट का मर्डर किसने किया, लेकिन मेरे पास कोई सबूत ना होने की वजह से मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं सबूत ला करके तुम्हें जेल से
रिहा करवाऊंगा, बस तुम मेरा इंतज़ार करना। चबा उसे थैंक्स बोलती है। या के बंदों को दिखाया जाता है जो सर्वेंट की बेटी को बीच रास्ते में ही छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा अनजान जगह पर उसे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था सिवाय रोने के। वो बस रो ही जा रहा होता है और अपनी मॉम का नाम ले रहा था। आगे या को दिखाया जाता है, वो अपने आदमी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुम लोगों ने उस लड़के को ऐसे कैसे छोड़ दिया। अगर वो कहीं जा करके अपना स्टेटमेंट दे दे तो हम तो बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे ना। जिस पर या का चमचा कहता है, नहीं बॉस, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना ज़्यादा डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं उस लड़कों को मार दूंगा। उराशिरी शॉपिंग करने के बाद जब अपनी कार के पास आती है तो 2 गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देते हैं। तब उराशिरी हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर एंट्री हो जाती है या की। या बहुत ही ज़्यादा एंग्री मोड में था, इसी वजह से वो उन गुंडे के साथ फाइटिंग करना स्टार्ट करता है और उनकी अच्छी खासी बैंड बजाता है। लेकिन फाइटिंग के ही बीच में यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ये गुंडे किसी और ने नहीं बल्कि या ने ही सेंड किए थे उराशिरी को परेशान करने के लिए और खुद जा करके उसकी हेल्प करके हीरो बनने के लिए। और सच में उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। यहाँ पर उराशिरी को लग रहा था कि या ने सच में उसकी हेल्प की है, इसी वजह से वो काफ़ी इम्प्रेस हो चुकी थी या से। इतना ज़्यादा कि या के कहने पर वो तो उसके साथ रेस्टोरेंट में भी खाना खाने के लिए चली गई थी बगैर या के बैकग्राउंड के बारे में जाने सुने। यहाँ पर या से उसकी बहुत सारी बातें भी होती है। या को काफ़ी अच्छा लगता है कि फाइनली उराशिरी उसके साथ बैठी हुई है और वो दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वी नोटिस करता है कि सम के साथ जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से वो एकदम बदली बदली से लग रही है। वो ना ही किसी से बात करती है, ना ही खुश रहती है और ना ही सही तरीके से खाना खाती है। मेडिसिन भी वो प्रॉपर टाइम पर नहीं ले पाती है। यहाँ पर वी को दिखाया जाता है जो एक अच्छे हस्बैंड की तरह सम की केयरिंग करता है। वो उसका पूरा ख्याल रखता है, साथ ही उसे बताता है कि वो ठीक हो जाएगी तो बहुत जल्द वो लोग जाएंगे एक साथ कोर्ट में और अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करवाएंगे। सम अपनी मॉम की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट थी। चबा इनोसेंट होने के बाद भी वो जेल में पहुंच चुकी थी, इसका अफसोस सम के फेस पे साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो वी को बताने की कोशिश करती लेकिन उसे उसकी मॉम की बातें याद आ जाती और वी को खो देने के डर से वो कुछ भी नहीं बताती है। दिन तो गुजरते जाते हैं लेकिन सम की सिचुएशन में कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से प्रीवा काफ़ी अपसेट भी हो जाती है कि वो इतना ज़्यादा केयरिंग कर रही है सम की, फिर भी सम की हालत में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे। सम जब प्रीवा को देखती है तो सडनली उसे टाइटली हग करके रोने लगती है। प्रीवा भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है जब वो अपनी बेस्टी को इतना रोते हुए देखती है। वो उसे पूछती है, क्या बात है सम, अगर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से तुम अंदर ही अंदर खुद को मार रही हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, हो सकता है मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकूं। लेकिन सम तो कुछ नहीं बताती है, वो बस उसे हक करके बस रोई जाती है। प्रीवा उसे शांत करवाती है, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अपने आप को कुछ वक्त दो और तुम दोबारा से चलने लगोगी। तुम बस कोशिश तो करो, देखना तुम पहले जैसे हो जाओगी। प्रीवा की बातें सुनने के बाद सम को ऐसा रियलाइज़ होता है कि हाँ, हो सकता है वो दोबारा फिर से चल पाएगी। अगले दिन में चबा को दिखाया जाता है। चबा जेल में थी। उसे टाइम पास करने के लिए नारोंग ने एक बुक दी थी जिसे पढ़ करके वो अपना टाइम पास करती थी। चबा की आंट को दिखाया जाता है जो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी ताकि चबा जेल से बाहर आ जाए। वो अंकल से भी रिक्वेस्ट करती है, जिस पर अंकल बताते हैं कि इस बार चबा को मैं बेल नहीं दिलवा सकता हूँ, उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है। मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि चबा को मैं किसी भी कंडीशन में जेल से बाहर निकलवा सकूं। आगे सम की मोम को दिखाया जाता है जो या के डैड के पास एक बार फिर से पहुंची हुई थी। उन्हें डर था कि कहीं चबा जेल से बाहर ना आ जाए। अगर वो एक बार जेल से बाहर आ जाएगी तो फिर से उनके हाथों से उनकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। तब यहाँ पर या के डैड उन्हें तसल्ली दिलाते, फिक्र मत करो, चबा का काम जेल में ही हो जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। नारोंग तो इन दोनों की जासूसी काफ़ी टाइम से कर रहा था। उन दोनों को इस तरह से हक करते हुए देख करके उसे भी बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। प्रीवा जब सम के रूम से बाहर आती है तो उसे चबा का आर्ट वाला रूम दिख जाता है, तो वो उसके अंदर जाती है देखने के लिए कि आखिर चबा किन चीज़ों में इंटरेस्टेड थी। चबा के बनाए हुए आर्ट को प्रीवा देख रही होती है, तभी वहाँ पर वी की एंट्री हो जाती है। वी प्रीवा से पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर प्रीवा कहती है, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी तो ये रूम खुला हुआ मुझे मिला तो मैं अंदर चली आई क्योंकि यहाँ की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर प्रीवा को दिखाया जाता है जो वी को बता देती है कि सम की मोम चाह रही है कि प्रीवा उनकी बेटी का ट्रीटमेंट ना करे और यहाँ पर ना आए जाए, जिस पर वी को भी काफ़ी बुरा लगता है। वो सम की मोम के सामने ये क्लियर कर देता है कि प्रीवा आज से सम की पर्सनल डॉक्टर रहेगी और वो 24 आवर्स हमारे घर में रहेगी। नेक्स्ट दिन में चबा को दिखाया जाता है। उसे जेल में ही एक लेडी को पैसे दिए जाते हैं ताकि वो चबा को मार सके। उसी लेडी के साथ चबा की फाइटिंग हो जाती है। तब यहाँ पर चबा उस लेडी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, उसके बंदों को भी मारती है, साथ ही उसके ऊपर तो बैठ करके उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देती है, इतना ज़्यादा कि उससे उठा भी नहीं जाता है। तब पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उन दोनों के झगड़े को सुलझाते हैं। ये न्यूज़ तो पूरी वायरल हो जाती है
और टीवी पे किसी ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं चल रही थी चबा के बारे में। वे भी उस न्यूज को देख रहा था। तब वहाँ पर प्रीवा की एंट्री होती है। प्रीवा भी उस न्यूज को देख चुकी थी। वो वी को सजेस्ट करती है कि उसे एक बार चबा से मिलने के लिए जरूर जाना चाहिए। माना चबा ने उसके लाइफ में जो कुछ किया वो बात की बात है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं चबा उसकी मिस्ट्रेस है और साथ ही उसकी जिम्मेदारी है, जिस पर भी साफ मना कर देता है। मैं नहीं चाहूँगा। अगले सीन में सर्वेंट के बेटे को दिखाया जाता है। बेचारे ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसे बहुत जोर से भूख लगती है, लेकिन सामने वो उसी बंदे को देख लेता है जिसने उसका किडनैप किया था। इसी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से डरता है और सडनली एक शॉप में घुस जाता है। अनफॉर्चुनेटली उस शॉप में डी ही काम कर रही थी। डी काउंटर पे थी। तभी वहाँ पर या का बंदा आता है और कुछ सामान लेकर के वहाँ से चला जाता है। डी की नज़र जब सर्वेंट के बेटे पर पड़ती है तब वो उसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेचारा बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था। इसी वजह से वो उसे कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। आगे डी के पास सम की मॉम का कॉल आता है। सम की मॉम किसी भी कंडीशन में प्रीवा को अपनी बेटी सम से दूर रखना चाह रही थी, ताकि सम किसी भी कंडीशन में प्रीवा को कुछ ना बताए। और उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं वी फिर से प्रीवा को अपनी मिस्ट्रेस न बना दे। इसी वजह से वो डी की हेल्प ले रही थी, लेकिन डी साफ मना कर देती है। अगले सीन में चबा की आंट चबा से जेल में मिलने के लिए आई हुई थी। जब उन्हें मालूम पड़ा था कि चबा की फाइटिंग किसी लेडी से हुई थी, यहाँ पर आंट बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी चबा को लेकर के। वो चबा को सजेस्ट करती है कि वो ऐसी औरतों से ज़रा दूर रहे, जिस पर चबा कहती है अब दूर क्या रहना, अगर लोग मुझसे फाइटिंग करने के लिए आएंगे तो मैं अब डरपोक नहीं बनूंगी, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी, मैं उनसे फाइटिंग करूंगी। और बाहर की दुनिया में आने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे लोग होते हैं, तो उनसे निपटने के लिए कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ना। अगले सीन में या के डैड को दिखाया जाता है, जो स्विमिंग पूल में अदर गर्ल्स के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम पास कर रहे थे। तभी उनके फ़ोन पर कॉल आता है। कॉल रिसीव करने के बाद उनके तो तोते उड़ जाते हैं। वो फटाफट उन लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कह देते। सारी गर्ल्स को हड़बड़ी में जाते हुए देखता है तो नारोंग उनकी जासूसी करना स्टार्ट करता है और उसे मालूम पड़ता है कि सम की मॉम यहाँ पर आ रही है। या के डैड जल्द से जल्द उन लड़कियों को बाहर जाने के लिए कहते हैं। सारे लोग अपनी अपनी पैकिंग करते हैं, जिसमें एक लड़की का ब्रा वहीं पर ही छूट जाता है। तो देखते हैं फिर सम की मॉम का क्या रिएक्शन रहता है। आगे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देखना मत भूलिएगा।